हरिओम मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। मित्रों, आज मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं उस शख्सियत से जिन्होंने योग के क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम अग्रणी किया है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं योगाचार्य नवीन नवानी जी का, जिन्होंने कोरोना काल में हजारों लोगों को एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया है, जो एक उत्तराखंड के छोटे गांव से निकलकर आज सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस कोरोना काल में हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कौन कौन से योग हैं जिनको हम कर सकते हैं और योग को हम कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं और एक सही मूल्यों में योग को कैसे जानकर हम अपने शरीर को, अपने राष्ट्र को एक निरोगी व स्वस्थ राष्ट्र बनाकर इस कोरोना से लड़ सकते हैं। तो चलते हैं, जानते हैं कुछ सवाल करके योगाचार्य नवीन नवानी जी से। हरिओम मित्रों, मैं आप सभी के स्वस्थ जीवन के लिए उस परम पिता परमात्मा से कामना करता हूं तथा दसमाना जी का सहृदय धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे आप सभी से जुड़ने का मौका दिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और जानते हैं योग के माध्यम से किस प्रकार हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, वह कौन से अभ्यास है। चलिए, सबसे पहले हमने दंडासन की स्थिति में बैठना है। इस तरह से आपके पीछे से टोज मिले हुए, आपके बटक्स आपके हिल्स के ऊपर, कमर गर्दन आपकी सीधी, चेस्ट ओपन रहेगी, हाथ आपके घुटनों के ऊपर और चिन पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगी, चिन सामने की ओर और आईज क्लोज, आंखें बंद करेंगे। लेफ्ट हैंड से हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, टिप ऑफ द थंब एंड टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर को मिला के, और अपने राइट हैंड से बनाएंगे फर्स्ट टू फिंगर्स आपके इंडेक्स और मिडिल को लगाएंगे थंब के नीचे की साइड, और लास्ट टू फिंगर्स आपके स्ट्रेट रहेंगी, इससे बनाएंगे प्रणाम मुद्रा। ठीक है, चलिए पहले डीप इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अपने थंब से, फिर लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से करेंगे एक्सहेल, पूरा डीपली एक्सहेल, फिर लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से इनहेल और राइट से एक्सहेल, फिर राइट वाले नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट वाले से एक्सहेल। इसी तरह से श्वास प्रश्वास करना है। श्वास लेते समय आपका पेट बाहर की ओर जाएगा तथा प्रश्वास करते समय आपका पेट अंदर की ओर संकुचित होगा। आपका पूरा फोकस आपकी ब्रेथ पर रहेगा। तो दोस्तों, इस अभ्यास का नाम था नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिस प्रकार इसका नाम है नाड़ी शोधन। तो इस प्राणायाम का जो कार्य है वो हमारे 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। ये हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है, ठीक है, और जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो दोस्तों, इस अभ्यास को करने का जो समय अवधि है वो 5 से 7 मिनट। आप प्रातःकालीन सुबह उठकर किसी खाली स्थान, स्वच्छ स्थान पर जहां साफ हवा हो, ऐसे स्थान पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास हमारा कपालभाति है, ठीक है। इसकी विधि जानते हैं। आप किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं, इस तरह क्रॉस लेग में, हाफ लोटस या लोटस पोज, या फिर आप वज्रासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। इस तरह से कमर गर्दन सीधी रहेंगी, आपके दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ठीक है। चेस्ट ओपन, डीप इनहेल करना है, पेट को बुलाना है, फिर एक्सहेल, पूरा फोकस आपका एक्सहेल पर रखना है। तो यह था कपालभाति प्राणायाम। इस अभ्यास को आप 3 से 5 मिनट प्रत्येक दिन सुबह के टाइम पे कर सकते हैं। यह प्रत्येक एज वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक है। ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है।
चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अंतिम अभ्यास की ओर। हमारा अंतिम अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप किसी भी सुखासन में बैठ जाए, सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन या आप वज्रासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको आपकी जो लास्ट थ्री फिंगर्स है उनसे आंखें बंद कर लेंगे। आपके लास्ट थ्री फिंगर्स आपके आईज के ऊपर रहेगी। आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो आपके फोरहेड की साइड रहेगा और अपने थंब से अपने ईयर को क्लोज करना है पूरी तरह से। डीप इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए गले से भंवरे के समान जोर से आवाज निकालना। जितनी आवाज आप निकाल सकते हैं। डीप इनहेल, तो इस प्रकार हम इनका अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास को 8 से 10 बार दोहराएंगे। पहले लंबा गहरा श्वास लेना है, फिर एक्सहेल करते हुए भंवरे के समान जोर से गले से आवाज निकालना है। इस अभ्यास में मुंह से एक्सहेल नहीं करना है, मुंह आपका बंद रहेगा। एक्सहेल आपको नोस्ट्रिल के थ्रू ही करना है। तो मित्रों, आप लोगों ने अभी जाने वो 3 योग अभ्यास जिनके द्वारा अपने इम्यून सिस्टम को या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और इस कोरोना काल में स्वस्थ जीवन जी के औरों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा योगाचार्य नवीन नवानी जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और इन योग अभ्यासों से आप लोगों से जुड़े और हमसे जुड़े और हमारे लिए एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ आत्मा के लिए जिन्होंने हमें ये 3 योग अभ्यास बताए हैं, उन्हीं से हमें स्टार्ट करना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि नवीन नवानी जी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी देते हैं योगाभ्यास की, तो अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पे जो नवीन नवानी जी का है उससे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप देहरादून में कहीं भी रहते हैं तो आप गुजरोवाली रायपुर क्षेत्र में जो नवीन नवानी जी का सेंटर है मृत्युंजय योग ध्यान केंद्र, वहाँ आकर भी जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप लोगों ने अपने जीवन में एक नया संचार आपके उसमें आया होगा, आप नई क्रांति आई होगी। और आने वाले और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम स्वास्थ्य संबंधी और भी टिप्स आपको दे सकें। तो चलिए चलते हैं और समापन करते हैं इस वीडियो का। और मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ नवीन नवानी जी का। और दोस्तों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तब तक स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, देश को आगे बढ़ाइए और अपने को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।